बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं रजनीश सर, है ना। रजनीश सर बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं। रजनीश सर इस बार बोले भी थे कि इस बार लिटरली ये हमसे बोले थे कि इस बार यदि सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ तो हम लोग सिर्फ टीचिंग में रहेंगे, आपके बाद कोई एग्जाम नहीं देंगे। रजनीश सर बोले थे। अभी आधा घंटा पहले बात हमारी इनकी हो रही थी और रिजल्ट आया, सिलेक्ट हो गई। दूसरा बात, नेहा कुमारी एक हम लोग के क्लास से नेहा कुमारी निकली एक, दूसरा नाम भाई देखा नहीं, सीरियल नंबर में शायद 45 या 48 नंबर है आपका, 45 या 48 नंबर है। और एक एसडीएम भी बनी है हम लोग की संस्थान से, नेहा कुमारी, पुरानी स्टूडेंट है। सबसे बड़ी बात है किस बात चलिए क्लास को कंटिन्यू करिए। मिठाई का भी मिठाई तो है, लेकिन आपके बैच से एक लड़की यहाँ जो पढ़ी थी, मेंस में तैयारी की थी, इंटरव्यू के लिए भी गाइड ली थी, उसका एसडीएम हुआ है, नेहा कुमारी नाम है और 49वीं रैंक है उसका। तो सबसे गुड न्यूज़ तो ये कि लड़की जो यहाँ से पढ़ी, पिछला मिशन 50 की बैच की लड़की थी, आपसे जस्ट पीछे वाले बैच का जो मिशन 50 था वहाँ की लड़की थी और उसका सिलेक्शन हुआ। मेंस पढ़ी, यहाँ प्रीलिम नहीं पढ़ी थी, मेंस हो गया था सिलेक्शन मिशन 50 में, लेकिन वो कही कि मेरा प्रीलिम ठीक है, तो मेंस में पढ़ने आई थी और इंटरव्यू में भी लगातार 3-4 मौक दी थी। तो उन लोग उसका एसडीएम हुआ। तो एक बात सबसे बढ़िया संदेश है कि लड़की का एसडीएम हुआ, तो आप लोग के लिए एक बढ़िया है कि भैया चलो, एक विश्वास होता है जहाँ पढ़ता है आदमी कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन यहाँ से होता है। हाँ हिमांशु जी, नमस्ते भाई। अरे यार, हम तो सबसे विश्वास आप ही पर था मेरा, क्या कहें भाई, बहुत मतलब विश्वास था आप पर हमको। और इंटरव्यू में मुझे लगता है कोई गड़बड़ ना हुआ होगा। मेंस की बात अब नहीं कर सकते, तो मार्क्स आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप बहादुर आदमी हैं, कुछ बड़ा लिखा है। चलिए थैंक यू सो मच। लेकिन क्या कहें, हमको बड़ा दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जिसके रिजल्ट के लिए हम मैंने उतावले थे वो आप ही का रिजल्ट था, और किसी का नाम भी हम नहीं जानते थे आपके सिवा कि कोई था। तो चलिए कोई बात नहीं, बहादुर हैं आप और लड़ना है, और हमारे भाई आप थे और हमेशा भाई की तरह आपके साथ काम करना है, टेंशन नहीं लेना है। आपको आईएएस बनना लिखा है, खूब दबा के इस गुस्से में और पढ़ना है और बिल्कुल उदास नहीं होना है। इसमें छोटा मोटा पड़ाव है पीसीएस, आईएएस के बच्चा लोग पीसीएस देकर ट्राई करता है, ये टेंशन लेना नहीं है। चलिए ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ठीक है। एक्चुअली मैं अपने मेंस के बारे में इसलिए किसी को नहीं बताया था कि लगातार 5 इंटरव्यू दे के हम बाहर थे, 5 इंटरव्यू दे के हम बाहर थे, इसीलिए हम किसी को नहीं बताए थे। पता था गलत तरीके से पता होगा, कोई अंदाज पे बता दिया होगा आपको, हम किसी को नहीं बताए थे। धीरज जी को बताए थे, क्योंकि मैं 63वीं के इंटरव्यू के बाद हम अपना रिजल्ट बताना छोड़ दिए थे। 63वीं इंटरव्यू दे के हम जब बाहर हुए तो हम उसके बाद रिजल्ट किसी को नहीं बताए। 64वीं इंटरव्यू भी दिए थे तो हम किसी को नहीं बताया कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ। 65वीं इंटरव्यू दिए, किसी को नहीं बताए, रंजीत सर को खाली बताए थे, 65वीं में नहीं हुआ फाइनल, इंटरव्यू से पहले बता दिए थे। लोग को लगता है, कुछ लोग गलत आरोप लगाते हैं इस सेंटर के ऊपर, तो ये गलत आरोप अपने पास रखें, गलत आरोप है। हमने अप्रोच भी किया था सर से कि कुछ है सर तो देख लीजिए, पर 65वीं में मेरा 23 नंबर से रुक गया था, फाइनल नहीं हुआ था। कल रंजीत सर जानते थे कि मेरा हुआ है। 66वीं में तो कोई नहीं जानता था, रंजीत सर भी नहीं जानते थे, मेरा भाइयों नहीं जानता था कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। इंटरव्यू के दिन हम अकेले इस नाम पे निकल गए थे घर से 66वीं में कि भाई हम जा रहे हैं, मिशन 50 का एक एग्जाम है, तो वहाँ सब बड़े बड़े लोग गार्डिंग करने आ रहे हैं, तो कोट टाई लगा इसीलिए जा रहे हैं कि लोग पूछा कोट टाई लगा फिर कहाँ जा रहा है, ऐसी पहन के ब्लेजर वलेजर। हम लोग रंजीत सर के सब दोस्त वगैरह आ रहे हैं, उसमें हमको भी इन्विटेशन है, तो सब लोग आएगा बढ़िया से पहन के, तो हमको भी जाना पड़ेगा। तो किसी को नहीं, घर पे नहीं बताए थे। इस बार मेरा भाई जानता था खाली, मेरी मदर जानती थी, पापा को नहीं बताए थे। और ये लोग चूँकि इतनी बार फेल हुए ना कि फिर लग रहा था फिर फेल हो जाएंगे, कुछ ही बताना, फिर फाइनल फिर एक बार कहना कि ना हुआ। इससे अच्छा कि मेन से बोल दो नहीं हुआ, अब फिर फाइनल होगा तो फिर पूछबे ना करेगा कोई कि हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए रिजल्ट हो गया, और हम पढ़ाना चाहते थे लेकिन पैसा लेकर पढ़ाना हम कभी नहीं चाहते थे।
हम ये भी नहीं चाहते थे कि मुझे SDM मिले, ये मेरा इच्छा नहीं था। हम चाहते थे कि फिक्स सैलरी का कोई नौकरी हो जाए, उसके बाद हम पढ़ाएंगे, लेकिन फ्री पढ़ाएंगे। और ये मैं आपको प्रॉमिस होने के बाद कर रहा हूँ कि इसके बाद मैं पैसा लेकर नहीं पढ़ाऊँगा। और पैसा लेके अगर काम भी करना होगा तो यूट्यूब हमको जो पैसा दे दे, अगर यूट्यूब पे कुछ काम करेंगे और यूट्यूब से पैसा हमको आ जाए, पर किसी से मैं पैसा मांगूंगा नहीं कि तुम मुझसे पढ़ोगे तो हमको पैसा दे दो। ये हम प्रॉमिस करते हैं भाई, और ये हमारा शुरू से इच्छा था, 65वीं में इच्छा था। अब 65वीं में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो हम पैदल मेरा IAS का फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया तो बड़ी उदास हुए थे। IAS बनने का सपना था, लेकिन उसमें कमी हमारी थी। कोई ये कहता है सर आपका नहीं हुआ तो किसका होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आपको इतना नॉलेज है, इतना लगातार बोलते हैं यूट्यूब पे, बहुत आपको फैक्ट याद है, तो किसका होगा। या भ्रम में है, गलत सोचते हैं। हम एक दिन आंसर राइटिंग नहीं करते थे। हम मेंस जब भी दिए हैं, यहाँ तक UPSC का भी मेंस, तो दिन भर पढ़ाए और कल जाके मेंस दे दिए। UPSC का हम 2 मेंस दिए, UPSC का टोटल 2 ही मेंस दिए, 2 ही बार मेरा PT निकला UPSC का, और दोनों में मेंस नहीं हुआ मेरा। UPSC में हम कभी इंटरव्यू नहीं दिए हैं, ये मैं सच बता रहा हूँ। इसका कारण ये था कि हम UPSC का भी मेंस आज शाम को पढ़ा के छोड़े और कल जाके मेंस दे दिए। यही काम हम और आपको आश्चर्य होगा कि पहले 50 नंबर का DI आता था, 56-59 तक एक भी DI नहीं बनाते थे। 64वीं तक हम DI बनेबे नहीं करते थे। उसके बाद भी 56 इंटरव्यू कॉल, 63 इंटरव्यू कॉल, 64 इंटरव्यू कॉल, 65 इंटरव्यू, 65 में बनाए थे आधा DI, 36 नंबर के 36 नंबर छोड़ दिए थे। और 66 में भी एगो DI सही हुआ था 36 नंबर का, एगो पूरा गलत बना दिए थे। और 67 में बस मात्र एगो DI का आंसर गलती था। ये जो इस बार हुआ है 67वीं BPSC में, बस एक DI गलती था। वो भी क्या गलती था, अंतिम में 1 साल का निकालना था, हम 10 साल तक निकाल के छोड़ दिए थे। और वो अंतिम में डिवाइड 10 से नहीं खाली किए थे, हम कॉपी दे दिया था ना इस बार, तब मिलाए तो खाली एगो गलती था DI, उसमें जितना नंबर काट लिया होगा। जो भी हो, इस बार भी हम आपको सच बता दे रहा हूँ, नहीं होता मेरा। 3 दिन प्रैक्टिस करके परीक्षा दिए हैं। इस बार भी मात्र 3 दिन लिखे हैं। 3 दिन पहले छुट्टी लिए और जाके लिख के जो भी लिखना था बल आ गए। मतलब हम कभी भी मेंस की तैयारी नहीं किए। ये हुआ है तो जो भी अनुभव के आधार पर जो हुआ होगा, पर मेंस के नाम पर हम कभी नहीं पढ़े हैं। इसलिए अब कभी मत सोचिएगा कि इनका ना हुआ तो हम लोग का होगा। हम पढ़वे नहीं करते हैं। पढ़ाने में हम एक बेहतर टीचर थे, लेकिन पढ़ने में एक नालायक स्टूडेंट थे हम। सच्चाई बात बता रहा हूँ, हमने कभी पढ़ाई नहीं की। अपने जो लड़का लगातार मेंस हो रहा है, प्रीलिम हो रहा है, वो लड़का DI छोड़ के आएगा। वो भी लगातार 56, 59, 60, 62, 63, 64 सब में DI छोड़ के आ जाएगा। और DI कौन बड़का चीज़ था जो पढ़ नहीं सकता था आदमी। अब हमारा फिजिक्स ऑनर से मैं मैथ पढ़ाता था, फिर भी DI छोड़ के आता था। तो ये तो पागलपन था। और मात्र 56-59 में, जिसमें पंकज जी DSP बने, पंकज जी से हिंदी में मेरा ज़्यादा नंबर था। हम मार्कशीट यहाँ रखे, दिखा देंगे आपको। और 15 नंबर शुरू के फाइनल इंटरव्यू के बाद, और 50 में 50 नंबर का DI हम छोड़ के आए थे। तभी मात्र 15 नंबर शुरू के, उसी में हमारा सिलेक्शन हो गया होता। उसी में अब तो हम प्रमोशन लेके 4600 से हुआ होता तो 48 54 में पहुंच गए होते। तो इसलिए ये मत कभी सोचिए कि इनका ना हुआ, इतना दिन लगा, ये सब कुछ नहीं। हम पढ़वे नहीं करते थे, समझ रहे बात ना। और जो क्लास हार्ड है ये नहीं है, रियली हम कामों नहीं किए, हम काम भी किए नहीं किए। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये परीक्षा बहुत कठिन नहीं है। और आज नहीं, आज तो रिजल्ट आया तो नहीं बोल रहा हूँ, कल भी बोल रहा था, अब पहले भी बोल रहा था, अब कैसे नंबर मिलता है ये भी बोल रहा था। और वो भी 3 दिन जो हम पढ़े इस परीक्षा के लिए, वो भी पंकज जी हमको कम से कम डांट चुके 50 बार आए। तो शर्म नहीं आ रहा है आपको? कैमरा में बोल रहा हूँ। रंजित भैया आपको जिस दिन गला बैठ जाएगा, पैर खराब हो जाएगा, रंजित भैया आपको पेंशन देंगे, खाना देंगे आपको। कितना दिन पढ़ाएगा, कमा लीजिएगा, क्या हो जाएगा पढ़ाने से? PT जिसका हो जाएगा, महाराज बैठ के पढ़ाई, आपको कोचिंग में क्लास कराने आएगा, यही पढ़िए महाराज जाके। पंकज जी हमको 15 बार डांटे, पंकज जी को श्रेय में दूंगा। तब जाके हम 3 दिन पढ़ेंगे, तो वो 3 दिन नहीं पढ़ते 67वीं के लिए। सच बता रहा हूँ, पर ये गंदा बात है। यदि आप तैयारी, गलत बात है, मैं अपनी गंदगी बता रहा हूँ, ये गलत बात है। आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप, अगर BPSC का मेंस जो है वो 2 महीने का काम है, 2 महीने का काम है बस। अब कुछ नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि प्रीवियस पेपर को आप 7 बार 8 बार, वो जो प्रीवियस पेपर सॉल्व है उसको पढ़ जाइए 6 बार 7 बार, हो सके तो 1-2 बार लिख भी जाइए। किसी एक कोचिंग का पूरा टेस्ट सीरीज दे दीजिए, मूल्यांकन कर लीजिए अपने आप को हम क्या लिखते हैं। और DI का क्वेश्चन गलती करके मत आइए। निबंध जो होता है, कोई कहता है कि किसी को 80 भी मिल सकता है और किसी को 180 भी मिल सकता है, वो गलत बोलता है। ऐसा नहीं होता। निबंध में औसते मिलता है सभी को, किसी को बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता।
यदि आपको 80 मिला तो किसी को 100 मिलेगा, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। इसलिए भाई निबंध में आप कुछ नहीं, एक निबंध खाली परीक्षा तक रोज लिख दीजिए। हैंड राइटिंग सुंदर होना चाहिए, अशुद्धि कम होना चाहिए, कॉपी में प्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए। निबंध में आपको टॉपर से 2 4 10 नंबर कम रहेगा, और बाकी दिया ही सब सही होगा, आपको इंटरव्यू कॉल होगा, आपकी नौकरी होगी। तो कोई बड़ा बात नहीं है। हमारा ऐसा नहीं कि मेरा सिलेक्शन आज हुआ, तो हम आज 5 दिन पहले बोल रहे थे, सिलेक्शन ना हुआ तो तभी बात बोल रहे थे बीपीएससी टफ नहीं है। जैसे हम आज बोलते तो सिलेक्शन होने के बाद सब यही बात बोलता है, आप कहिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समझ में रहा है बात में? तो आप लोग पढ़िए मन लगा के। और अब तो विश्वास, कल तक हो सकता नहीं विश्वास हो रहा होगा कि हम सच झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता होगा कि हम बोलते हैं कि यार ऐसे लिख दोगे तो आपका नंबर मिलता है। मुझे 150 नंबर 65वीं में दिए थे, और 3 आंसर सेकंड पेपर जीएस का जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसका तीनों के तीनों आंसर हम गलती लिख के आए थे। तीनों के तीनों आंसर गलती, डाटा गलती, सब गलत, और तब भी 150 नंबर। हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि हम 115 उसमें कर रहे थे काउंट, कि मेरा 115 से ज़्यादा नहीं आएगा, 150 दिया। तब समझ में आ गया कि बीपीएससी में कॉपी ठीक से चेक नहीं होता, बस आंकड़े आप लिख के आइए, कॉपी भर के आइए, नंबर मिलता है। इसलिए कभी ये नहीं घबराना है कि भैया हमको क्वेश्चन नहीं आता तो हम नहीं लिखेंगे, लिख दीजिए। आंकड़ा नहीं पता तो भी आंकड़ा डालिए, डाटा डालिए जरूर। तो पढ़िए मन लगा के। अगली बार आशा करता हूँ कि जो लड़की, सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से मिशन 50 पुराना वाला, यहाँ 3 मिशन 50 हो चुका, पता है आपको? हम जब आए 2 साल में 3 बार हम लोग मिशन 50 के बच्चों को सेलेक्ट कर चुके। तो जो बीच वाला मिशन 50 था उसमें नेहा कुमारी 49वीं रैंक ISDM बनी है, इसी क्लासरूम प्रोग्राम से मेंस के। उसमें हम ही पढ़ाए थे भूगोल इकोनॉमी, टेस्ट भी यहीं दी थी। एक आध जगह कहीं और देती होगी तो नहीं कर सकते टेस्ट, पर उसका हुआ SDM। इंटरव्यू में हो सकता है अच्छे मार्क्स मिले भी होंगे, तो आपका भी हो सकता है। बस इतना विश्वास रखिए कि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा है। अब फ्री में पढ़ा, हमारे खुशी इस बात का नहीं कि हमको नौकरी हो गया 4500 4600 पे ग्रेड का, खुशी नहीं है। खुशी इस बात का है कि हमको अब पैसा लेके पढ़ाने से मुक्ति मिला। ये जो मशीन बना के पढ़ाने वाला काम था, जिसके लिए मशीन बने रहते थे, ये कम से कम मुक्ति से हमको मिला। आज से 23 साल पढ़ाते हमको हो गया। मैंने हम मैट्रिक पास किया तब से हम पढ़ाइए रहे हैं, हमको पता नहीं चला कब हम पढ़ाना छोड़े हैं। 13 साल से मेरा गला बैठा है पढ़ाते पढ़ाते। 13 साल पहले गला बैठ गया था, ऐसा गला नहीं था मेरा। अभी वो पढ़ाना छोड़ देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो आपका भी सिलेक्शन होगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा हम तीर नहीं छोड़े हैं, इसके लिए हम अपने आप को या आपको भी हमें वाहवाही नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने जो गलतियां की वो गलती एकदम बेवकूफ़ आदमी ही करेगा। जो महाबेवकूफ़ होगा, एकदम से नहीं समझे, जिसको पता नहीं करियर क्या है, वही आदमी गलती करेगा। एकदम DI न बनाना, एकदम पढ़ के ना जाने, क्या मतलब है? और इससे यहाँ मिशन 50 में हमको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता, लेकिन 1.5 लाख सैलरी मिलता था पैरामाउंट में मिनिमम, कभी कभी 2 लाख भी। तो वो पैसा था जो 3 दिन भी छुट्टी लेने नहीं देता था। हर दिन मिलता था 12,000 रुपया, 3 दिन छुट्टी मतलब 36,000 दिखता था। तो छुट्टी कह लेना जी, बहुत आता है, दे देंगे परीक्षा। 36,000 का घाटा से हर दिन 12,000 होता था। आज से 3 साल, आज तो हम यहाँ तो वेलफेयर में पढ़ा रहे हैं गुरु, यहाँ पैसा कुछ मिलता है, लेकिन जब मिलता था पैरामाउंट में तो 12,000 रुपये रोज होता था। खाना पीना सब फ्री, खाने के लिए स्पेशली महीना में 27,000 मिलता था। ऐसी कोचिंग थी वो, खाली खाइए 27,000 का। हम लोग 7,000 का नहीं खाते थे। कोचिंग 27,000 में क्या खाएंगे गुरु? अकेला आदमी 27,000 का खाना खा जाएगा महीना में? ज्यादा देखेगा 500 700 800 रुपये खा लेगा तभी बचेगा। पर हम लोग तो ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति, दाल भात चोखा डीवी सिखाने वाले, खूब न चिकन मटन, न सिगरेट बीड़ी, न पान दारू, कुछ नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा खिसियाएंगे तो पनीर खाएंगे या मशरूम खाएंगे। चलिए लगा दो गुरु। तो चलिए मन लगा के पढ़िए। मतलब एक संदेश में दे रहा था, आप मेरा वाला फॉलो कभी मत कीजिएगा, आप मुझसे प्रेरणा मत लीजिएगा। मुझसे बस ये सीखिए कि बीपीएससी बहुत टफ नहीं है। पहली बार 3 दिन पढ़ने वाला का हो गया, तो हम तो 3 महीना से पढ़ेंगे तो मेरा कहना होगा, इनसे कमजोर थोड़े ना हम हैं, ठीक है। और जिनका 40 नंबर आ रहा है पीटी में या 50 नंबर आ रहा है, उनको भी नहीं घबराना। प्रीलिम का एकमात्र दवाई, कितनों टफ बीपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, प्रीलिम का एकमात्र दवाई करंट अफेयर पर कंट्रोल और दूसरा प्रीवियस पेपर पर कमांड। प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आज तक आए हैं उस पर कमांड। सिर्फ बिहार नहीं, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, जेपीएससी, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़, जितने हिंदी बेल्ट का पीसीएस है उसका सारे पेपर पर कमांड रटा हुआ, कहीं से पूछ लो। और दूसरा करंट पे कमांड। कोई किसी की औकात नहीं कि कभी भी पीटी आपका रोक देगा, प्रीलिम आपका कभी ना रुकेगा। इसका प्रीवियस पेपर कमांड और करंट कमांड, उसका प्रीलिम कोई नहीं रोक सकता, ये हम बता दिए आपको।
आज तक अकेला आयोग है बीपीएससी जिसका पीटी हमारा कभी नहीं रुका, कभी नहीं। जब से मैंने दिया, जब होश संभाला, मेरा उम्र नहीं हुआ था, बड़ी मन किया कि देते, उस साल भी होता। बीपीएससी अकेला ऐसा आयोग है देखो मेंस में जिसका पीटी हमारा नहीं रुका है, कभी नहीं। बाकी यूपी में पीटी फेल हुए हैं, राजस्थान में पीटी फेल हुए हैं, झारखंडों में पहला जेपीएससी पीटी फेल हुए हैं, लेकिन बिहार अकेला है जिसका पीटी हम सूत के गए तभी हुआ, सो गए तब नींद में गए तब पीटी हो गया। तो चलिए ये वाला है। तो भैया ये भी फॉलो मत कीजिएगा कि नींद में हमको जाना है। ये भी देखिए, हमारी एक आदत है कि मैं दिमाग से बात नहीं करता हूँ। मैं दिमाग से कभी बात नहीं किया, मैं दिल से बात करता हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोलता हूँ। जो व्यक्ति दिमाग से बात करते केवल वही लोग झूठ बोलते हैं, और दिल से जो बात करते हैं वो सच बोलते हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, इस बार मेंस एग्जाम में रंजीत सर ने भी थोड़ा सा मुझे गाइड किया था। रंजीत सर ने भी गाइड किया कि रंजीत जी जहाँ तहाँ मैप जरूर डालिए, मैप और टेबल बनाइए, 2-4 गो आंसर लेके हमको दिखाइए आखिर कहाँ कमी रह जा रही है। तो रंजीत सर ने भी मेरी कॉपी 2-4-5 चेक किया था, और उसमें बोला कि यहाँ टेबल डालिए, यहाँ डायग्राम डालिए, और हिंदी साहित्य में भी आप मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल था, हिंदी साहित्य में भी मैप बनाइए, हिंदी साहित्य में भी मैप बनाए। तो रंजीत सर का गाइडलाइन भी काम आया। चलिए भाई, खिलाइए बच्चों को, खिलाइए। सभी लोग चलेगा। हम गए में पढ़ाई किए हैं, बीएससी सीवी रमन भवन से किए हैं। एक भी दिन बीएससी में क्लास नहीं की, ये भी बात है। आप एसडीएम बनिए, आप टैलेंटेड विद्यार्थी, कल मैंने आपका जवाब सुना था। इस बार मेहनत कीजिए, एसडीएम बनिए। आपका मेरी जैसा स्थिति आपका भाई, तो रहने देते हैं, आज सेकंड सिटिंग पढ़िएगा। गुरु आज रहने दें, सेकंड सिटिंग पढ़ लीजिएगा। सुनो, मन लगा करना है। अब आप तो हम नोट्स वोट सब हम फ्री हो गए। मैं इन लोग रोज बोल रहे थे कि हम नवंबर तक भी, आप लोग रोज बोल रहे थे नवंबर तक दीजिए। दीपलाल के भाई का करवाइए। वो आपका जो आदेश सचिन को बता देना, सचिन को लड़का नहीं आता था पहले, उसी घर से लड़का लंबे लंबे। हाँ हाँ, अरे उसको और 65वीं में आपको बता दूं कि 20 रजनीश कुमार थे रिजल्ट में, पर मैं ही नहीं था। खाली रजनीश कुमार आ रहा था, लेकिन मैं नहीं था। इस बार मात्र 2 रजनीश कुमार। और एक बात और बता दूं आपको, सबसे खुशखबरी की बात, 67वीं का इंटरव्यू जिस दिन देने गया, 20 लड़के मुझे पैर छू के प्रणाम किए। वहाँ पर इंटरव्यू के अंदर 2-4 लड़कियाँ ऑडिटर सेलेक्ट थी, वो इंटरव्यू के अंदर बोली कि सर आपसे पढ़ी थी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे आप। और कम से कम एक सजदानंद के साथ प्रोबेशन ऑफिसर लड़का था, सजदानंद सर जो पढ़ाते थे, प्रोबेशन ऑफिसर लड़का बोला कि मेरा सजदानंद के बैच में सर मैं प्रोबेशन ऑफिसर हो गया हूँ, पैरामोड में सर आपसे पढ़ाते। कम से कम 20 लड़का हमारा पैर छुआ, ये भी मेरा अचीवमेंट ही था। जब आयोग में गए हम इंटरव्यू देने, तो दिन लगातार लड़के हमारा पैर छू रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हो या ना हो, कम से कम ये सारे इंटरव्यूअर मेरा पैर तो छू रहे हैं।
सुनिए भाई, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और सेकंड की क्लास ले लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा फोन भी लगातार नहीं आ रहा है, 2-4 लोग जानते हैं कर रहे हैं, बता दे सबको। और जो ये मुक्ति मिला पैसा से पढ़ाने का, सबसे बड़ा खुशी सुन लीजिए, मैं विद्या मंदिर में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। नौकरी की खुशी से ज़्यादा मुझे ये खुशी है कि अब हमको पैसा लेके पढ़ाना नहीं, फ्री में। ये मेरा मकसद था, आई पूरा कर दिया भगवान ने। नौकरी तो हो जाता 56 तो ज़्यादा बढ़िया रहता। करना है, अगली बार निकाल। 17वीं में जिनका कम करो चिंता ना करें, तो 17वीं में अच्छा पोस्ट, 17वीं बढ़िया पोस्ट नहीं है, ठीक है। पानी उनी पी लीजिए।